क्या ये लाइट क्या हो रहा है भाई? बत्ती क्यों जला दी है? इतनी रात को टॉर्च लेकर क्या कर रही हो? अरे कल ही बैटरी बदली है, फिर भी नहीं चल रही मरी। सोऊंगी कैसे? सोऊंगी कैसे मतलब? अरे सोने के लिए टॉर्च जलाने की क्या जरूरत है? सपने में दिलीप कुमार आने वाला है क्या? टॉर्च जला के देखोगी जो? अरे रात को अगर बाहर जाना पड़ा मुझे तो मरा वो बत्ती का बटन कैसे देखूंगी मैं? टॉर्च जला के ही तो देखूंगी ना। एक तो जब से मेरे बाबूजी की दहेज में दी हुई टॉर्च खराब की है ना तुमने, तब से टॉर्च को लेके परेशान रहती हूँ मैं। अरे 30 साल हो गए, तुम आज भी उस टॉर्च का रोना लिए बैठी हुई हो, हैं? और खबरदार, वो टॉर्च मैंने खराब नहीं किया था, उसकी उम्र हो गई थी खराब होने की। तुम्ही ने खराब की थी। अभी चल क्यों नहीं रही है ये? अरे भाई, उसका बल्ब खराब हो गया होगा, अभी सो जाओ, कल नया बल्ब लगवा देंगे। हाँ, आज बल्ब बदलवाएंगे, कल बैटरी बदलवाएंगे। अरे एक नई टॉर्च नहीं ले सकते? कंजूसी में तो ना तुम आलोक के बाप ही हो। देखो, आलोक का बाप जरूर हूं, लेकिन खबरदार मुझे कंजूस कहा तो। अरे अक्लमंदी से खर्चा करना और कंजूसी में बड़ा फर्क होता है। अरे जब एक चीज को ठीक करा के काम हो सकता है तो नई क्यों खरीदनी? लो कर लो बात, फिर ठीक कराने की बात की ना तुमने। हर एक 24 टार्चों के पैसे खर्च चुके हो तुम इस टार्च को ठीक करा करा के। एक नई नहीं ले सकते? अब ये कंजूसी नहीं है तो और क्या है? अरे क्या कंजूसी नहीं है? अब जा कहाँ रही हो मैदान जंग छोड़ के? अरे कहीं नहीं जा रहा हूँ मैदान जंग छोड़ के। अगर जंग करनी है ना तो बाकायदा जंग होगी। बहस में अपने शाही तख्त पर बैठकर ही करूंगा। बोलो, मैं खर्चीला हूं या कंजूस? दोनों इल्जाम मत लगाना। अगर कंजूस हूं तो कम से कम 2 मिसालें देनी होंगी। बोलो, शाहजहां तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए तैयार है। अरे भाड़ में गया शाहजहां, तुम कंजूस हो कंजूस हो कंजूस हो बस है। चल गई। अच्छा मुझे बहस नहीं करनी, नींद आ रही है मुझे। क्या सोने जा रही हो? पहले तुम मुझसे तूने चुराई ना मेरी शर्ट? तूने चुराई है ना? हैं? अरे भैया, कौन सी शर्ट की बात कर रहे हैं आप? मेरे सामने नौटंकी मत करियो। तू अच्छे से जानता मैं किस शर्ट की बात कर रहा हूँ। चल निकाल। अच्छा वो शर्ट? हाँ वो शर्ट निकाल। ये आपको याद नहीं? आपके सामने ही तो वो शर्ट ईशान पहन के गया था। हाँ भैया, अरे क्या भैया, मैं अपनी शर्ट थोड़ी चुराऊंगा। अपनी? तो अभी देखो, ये हाथ हटा। उसे अपनी शर्ट बोल रहा है? मैं लाया था उसे सरोजनी नगर से। दिशा, दिशा इसे प्यार से समझा दे, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, समझाओ उसे। ओहो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। शर्ट जब ईशान ने पहनी थी तो इलेश के पीछे क्यों पड़े हो तुम? अरे रानी, कल रात को शर्ट ईशान के कमरे से मैं निकाल आया था और सुबह उठ के क्या देखता हूँ कि वो शर्ट गायब। ओह, इसका मतलब ईशान भाई ने कमरे से फिर से शर्ट निकाली। ओह, तूने? अबे तूने? अरे क्या क्या तूने कमाल करते आप लोग। मेरी शर्ट थी तो मैंने ले ली। अच्छा, मैंने ले ली। मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट होता जा रहा है। थैंक यू। थैंक यू। एक बार पहन ली ना। चल शर्ट निकाल मेरी। चल निकाल निकाल। तू चुपचाप मेरी शर्ट मुझे वापस कर। तेरी कहां से बे? मेरी शर्ट है वो शर्ट मैंने पहन ली तो वो शर्ट मेरी हो गई। थक गई तुम लोग का झगड़ा सुनते सुनते। इतने दिनों से शर्ट पड़ी थी, कोई देख नहीं रहा था उसकी तरफ। अचानक तीनों को प्यार आ रहा है उस शर्ट पर। हाँ
मेरी भाभी अरे मेरी शर्ट तो मैं पहनूंगा ना। ये क्या कह रहा है? अरे चुप! कितना हंगामा मचाते हो तुम लोग, ऊपर तक आवाजें आ रही थी। ये क्या हो रहा है? माँ कुछ नहीं, हर रोज का इन लोगों का। क्या कहने आई थी मैं? हाँ, पानी की टंकी। सुनो, पानी की टंकी पूरी तरह से रिस चुकी है, इसके आगे काम नहीं चलेगा, इस महीने बदलनी ही होगी। 5,000 रुपए का खर्चा है, सुना? ये लीजिए बड़ी मामी। अरे इतने पैसे क्यों लेश? अरे बड़ी मामी, आपने ही तो कहा ना 5,000 रुपए, तो हाँ 5,000 रुपए, पर पूरा खर्चा 5,000 रुपए का, सारा खर्चा तुम्हें उठाओगे क्या? अरे नहीं बड़ी मामी, देखो मेरे पास है तो मैंने दे दिए, आप लीजिए ना। नहीं लेश, तुम्हारे पास पैसे है इस बात की हम सबको बहुत खुशी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारा खर्चा तुम अकेले ही उठाओगे। घर की जिम्मेदारी है, सबको बराबर की उठानी होगी। 1,300 रुपए है, चलो 300 रुपए दे दो। इंदर निकाल रहा हूँ। ये 1,500 है, 200 रुपए आप रानी को दे दीजिएगा। ईशान मेरे हिस्से के पैसे आप पापा से ले लीजिएगा। ठीक है, बात नहीं लीजिए। अरे बड़ी मामी, बराबरी से याद आया, फिर तो शर्ट पे भी बराबरी का हक होना चाहिए। हाँ, पहले वो शर्ट ईशान ने पहन ली, फिर मैं पहनूंगा और उसके बाद भैया पहनेंगे। अरे बस। क्या मतलब, आपको शर्म नहीं आती? अब शर्ट में शेयर मांग रहे हो, इतने सारे पैसे आपके पास, जाके मार्केट से 1-2 और खरीद लो। हाँ हाँ इलेश, खरीद लो ना कुछ शर्ट्स। हाँ क्या नहीं, सुन 2 खरीदियो, एक मुझे दिला दियो है। अरे प्लीज दो ना इलेश। नहीं देखो दीदी, सुनो, एक आध सूट मुझे भी दिलवा दो ना, इतने पैसे तो हैं आपके पास। खरीद लो। अरे देखो बात पैसों की नहीं है, बात हक की है। वो शर्ट ना मैंने खरीदी, ना ईशान ने खरीदी और ना ही भैया ने खरीदी, तो उस हिसाब से शर्ट पे बराबरी का हक होना चाहिए। हर कोई वो शर्ट बारी बारी पहनेगा। पहले ईशान ने पहन ली, फिर मैं पहनूंगा और फिर आप पहनेंगे। बोल हाँ ना। अब बड़ी मामी, देखो ये तुम लोगों का झगड़ा है, तुम लोग ही जानो। 300 रुपए दे देना, मैं चली। अरे लेकिन नहीं ना, देखो इन्होंने ना बोल दिया, ये बहुत सही बोल रहे हैं, शर्ट मेरी है। बड़ी माँ, आपके रूम में न्यूज़पेपर है क्या? नहीं बेटा, शायद इंदर के कमरे में होगा, वहां देख लेना। क्या हुआ? अंदर आओ। क्या हुआ? क्या देख रही हो? बड़ी माँ, आप अब भी सिंदूर क्यों लगाती हैं? लगा लेती हूँ, आदत जो पड़ गई है तो लगा लेती हूँ। वो साथ नहीं रहते तो क्या हुआ, कहीं तो है ना। 7 फेरों के वचन को कम से कम मैं तो निभाऊं। क्यों? आप क्यों निभाए? उन्होंने आपको छोड़ दिया, आप भी उन्हें छोड़ दीजिए। कोई आप कितना दुख दिया बड़े पापा ने आपको, बड़ी माँ। देखा, बड़े पापा यहाँ नहीं होकर भी तुम्हारे लिए बड़े पापा हैं, क्योंकि रिश्तों को पुराने कपड़ों की तरह उतार कर यूं फेंका नहीं जाता सुहाना। बट बड़ी माँ, मुझे तो समझ, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी आपके साथ। आप कितनी स्वीट है, कोई आपको इतना दुख कैसे दे सकता है? काश कि तुम उन्हें मिल पाती सुहाना, काश तुमने उन्हें देखा होता, तुम उन्हें जरूर समझ पाती। बड़े ही अच्छे इंसान हैं वो,
बस मैं ही शायद उनकी चाहत अनुसार नहीं थी। मैं एकदम घरेलू किस्म की थी और वो चांदनी चौक के इस घर में पैदा होने के बाद भी बड़ा ही आजाद ख्याल, कैसे कहूं, बड़ा अंग्रेजी मिजाज था उनका। मीन्स वो मॉडर्न थे। इस घर की चार दीवारी में बंद नहीं रहना चाहते थे। जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया अलग ही था उनका। अलग ढंग से देखते थे जिंदगी को। अपनी बीवी को पार्टियों में ले जाना चाहते थे, दोस्तों से मिलवाना चाहते थे। मैं उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। मैं इस परिवार के रिश्ते निभाने में लगी हुई थी। वो मुझे बस अपने लिए चाहते थे। मेरा ध्यान हमेशा घर की तरफ, घर की जिम्मेदारियों में लगा रहा और उन्हें बस अपने सपनों की ही फिक्र थी। हम दोनों के बीच की ये खाई बढ़ती गई और मुझे पता भी नहीं चला। रुको, तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, so pretty। किसका है ये? मेरा। तुम्हारे बड़े पापा ने दिया था। वो चाहते थे कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं। कभी पहना ही नहीं मैंने। क्या करूं, बहुत शर्म आती थी मुझे। आप अब भी उन्हें मिस करती हैं? I mean, you feel sad? तब बहुत दुख हुआ था जब वो मुझे छोड़ के चले गए थे। बहुत अपमानित महसूस किया था मैंने। अपने वजूद से जैसे नफरत सी हो गई थी। पर अब नहीं। हाँ, अब भी दुख होता है ये सोचकर कि जिस शख्स को मैंने इतना चाहा, उसके लिए मैं कितनी बेईमानी हो गई थी। आपको दुख होता है बड़ी माँ? आपको उन पर गुस्सा नहीं आता? नहीं, वक्त हर जख्म भर देता है। और सच कहूं तो कोशिश उन्होंने भी की थी इस रिश्ते को निभाने की, बचाने की, न जाने कितने साल तक। पर मुझे एहसास ही नहीं हुआ, उतनी समझ ही नहीं थी मुझ में। पर अब मैं समझ सकती हूँ कितनी मुश्किलों से गुजरे होंगे।
इसमें किसी की कथा नहीं सुहाना। सच बात तो ये है कि मैं और तुम्हारे बड़े पापा एक दूसरे के लिए तैयार ही नहीं थे। एक कामयाब रिश्ता सिर्फ दो अच्छे लोगों से नहीं बनता, उसके लिए दो लोगों के विचार, उनकी मनोकामनाएं, उनकी आकांक्षाएं, सब कुछ यूं मिलने चाहिए। नदी के दो किनारे भी तब तक साथ चलते हैं जब तक बीच में रिश्ते की नदी बहती है। हमारा तो प्रेम विवाह था नहीं, एक दूसरे को समझने में ही काफी समय बीत गया, और फिर जब तक समझ पाए बहुत देर हो चुकी थी। मैं इस परिवार के साँचे में तो बहुत अच्छे से ढल गई, पर उनके साँचे में नहीं ढल पाई। वो मुझे अपने मन मुताबिक नहीं बना पाए, पर फिर भी कभी भी उन्होंने मेरा निरादर नहीं किया। सच बात तो ये है कि उन्होंने मुझे एक छोटे रिश्ते से आजादी दे दी, मुक्ति दे दी उन्होंने मुझे। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।